नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की कहानी के ऊपर। रक्षाबंधन भारत देश का प्रमुख त्योहार है। ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव का पूजन पूर्ण होता है और इस दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में एक दिन के लिए शिवलिंग का निर्माण होता है। इस दिन यात्री कठिन यात्रा कर कर भगवान शिव शंकर के दर्शन करते हैं। रक्षाबंधन अथवा राखी का त्योहार भाई बहन के को स्नेह की डोर में बांधे रखता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसके जीवन की मंगल कामना करती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के दिन घर के प्रमुख द्वारों को दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर खीर से पूजा करते हैं। इस दिन भगवान के घर के द्वार के कलश के व वाहन के भी राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन प्रातःकाल स्नान कर कर भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद रोली मोली कुमकुम चावल और दीपक रखकर थाल सजाते हैं। इसमें थाल में राखियां नारियल और मिठाई रखकर बहन अपने भाई के तिलक लगाकर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन बहन व्रत रखती है और रक्षाबंधन की कहानी सुनती है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन की कहानी के बारे में। वैसे तो रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ रक्षाबंधन की प्रचलित कथा दे रहे हैं जो रक्षाबंधन के व्रत के दिन सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं कहानी के बारे में। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए, तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखते हुए कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बन के रहेंगे। तब से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के यहाँ पहरा देने लगे। वह पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी। साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का थाल लेकर आई तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा, भाभी, हीरे मोती तो घर में बहुत हैं। मैं तो यहाँ अपने पति यानी कि भगवान विष्णु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। तो ये कथा रक्षाबंधन के बारे में काफ़ी प्रचलित है। यहाँ हम आपको एक और कथा सुनाएंगे जो राखी पे ही है। रक्षाबंधन की कहानी 2, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का रक्षाबंधन। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और हाथ से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी धोती से कपड़ा फाड़कर पट्टी कर दी। तब श्री कृष्ण इस बंधन के ऋणी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी का चिरहरण करने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की व लाज को बचाया। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कलाई पर अपना पल्लू से कपड़ा बांधा था, उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आपको रक्षाबंधन की ये 2 कहानियाँ जो प्रचलित हैं काफ़ी लंबे समय से अच्छी लगी होंगी। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। मैं आगे भी इसी तरह की कहानियाँ अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।